हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। एनपीओ पे जो वर्क कर रहे हैं, एनपीओ में मुझे कुछ चीजें डिस्कस और करनी है जो आपकी एमसीक्यू में कवर होने वाली हैं इन सीयूईटी। ठीक है जी। अब आपको जो मुझे आज डिस्कस करना है वो मुझे डिस्कस करने हैं फंड्स। फंड्स क्या है आपके, जो आपने जो पार्टनरशिप की थी या आपने प्रोप्राइटरशिप की थी, तो वहां पर ना कैपिटल अकाउंट बनता है जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और कैपिटल अकाउंट ही हम बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन जब हमारी एनपीओ की अकाउंटेबिलिटी होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटेबिलिटी होती है, तो हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज कैपिटल फंड। पहली चीज तो यहां पर कैपिटल फंड बनता है। ठीक है, कैपिटल फंड क्या है? जिससे हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली छोटी सी चीज बताना चाह रही हूँ पहले हम, फिर मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगी। तो हम यहाँ जो बैलेंस शीट बनाएंगे, फॉर एग्जांपल हमारी यहाँ पर आई आउटसाइड लायबिलिटीज, यहाँ पर आई हमारी एसेट्स। अब हमने क्या किया, एसेट्स यहाँ दिखाई, आउटसाइड लायबिलिटीज हमने यहाँ दिखाई। तो दोनों का जो टोटल हम करते हैं तो ये जो हमारा होता है कैपिटल फंड। वहां पर हम कैपिटल वर्ड यूज करते थे, वहां क्योंकि बिजनेस सिंगल पर्सन का था या आपका कोई पार्टनरशिप थी। यहां पर आता है कैपिटल फंड। तो एक एसेट्स और कैपिटल फंड पर आउटसाइड लायबिलिटी का जो सम होगा वो रहेगा सेम। ये इस तरीके से बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फंडा है ये। अब ये जो कैपिटल फंड है इसी में काफी सारी वर्किंग होती है। दो तरीके के फंड होते हैं आपके, जनरल फंड और आपके होते हैं स्पेसिफिक फंड। ठीक है, जनरल फंड मैं कहूंगी कि जो भी हमारा नॉर्मल, अगर कोई हमारी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और जितना भी हमारा सरप्लस जनरेट होता है वो इस कैपिटल फंड में हम इंक्लूड कर देते हैं, इसमें ऐड करते हैं और उसके बाद अपनी बैलेंस शीट बना लेते हैं। जैसे वहां पर हम कैपिटल में अपना नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, यहाँ पर जो आपका सरप्लस निकल के आएगा वो हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे और यहाँ दिखाएंगे। इसे हम जनरल फंड भी कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं अपने फंड को दो या तीन अलग अलग फंड में डिवाइड कर देती हैं। जैसे कुछ पर्टिकुलर टारगेट है हमारी, मान लीजिए स्पोर्ट्स एकेडमी है और तो हम स्पोर्ट्स फंड बना लेते हैं, या हमारी कोई और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो हम किसी और तरीके का बिल्डिंग फंड बना लेते हैं। तो फंड को भी कुछ स्पेसिफिक पर्पस से डिनोट करके, टूर्नामेंट्स हम हेल्ड कराते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, टूर्नामेंट फंड बन जाता है। तो उस हिसाब से उन फंड की अकाउंटेबिलिटी और उन फंड्स को बैलेंस शीट में कैसे रिफ्लेक्ट करोगे वो न्यूमेरिकल में लेने वाली हूँ, और इस तरीके के एमसीक्यू भी आएंगे क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं आपके। आपने 11th में या 12th में इस तरीके की कुछ भी चीजें नहीं की थी क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल ही डिफरेंट था। अब सीबीएसई ने हटा दिया। इवन हम कहेंगे कि इस साल के सिलेबस से भी सीबीएसई ने चैप्टर हटा दिया, लेकिन आपको सीयूटी के लिए तो ये करना है। तो मैं अब क्वेश्चंस आपके डीके गोयल से ही ले रही हूँ। तो मैं आज कौन सा क्वेश्चन लेने जा रही हूँ, मैं दो क्वेश्चन आज कवर करूंगी। एक क्वेश्चन नंबर 5th है और एक क्वेश्चन नंबर 6th है, जिसमें हमें यही करना है हमारे फंड्स है और उनकी अकाउंटेबिलिटी हमारी कैसे होगी। स्क्रीनशॉट में शेयर कर रही हूँ, बट अगर आपके पास बुक है तो आई मस्ट सजेस्ट कि आप अपने पास बुक सामने रखिए जब आप ये न्यूमेरिकल करेंगे। और बेटा अगर वीडियो देख रहे हो, मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि जो चीज वीडियो देख के करी बेटा वो दिमाग में बैठ जानी चाहिए, चीजें डन होते हुए चले जाना चाहिए। देखिए जी, अब जो हमारा क्वेश्चन है, शो हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, मतलब कि बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट एज एट। ठीक है जी, यहाँ कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनने वाली है क्योंकि छोटे छोटे आइटम्स हैं, वो आपको डिनोट करने हैं, वो आपको प्रेजेंट करने हैं, लेबल करने हैं कि कहाँ कहाँ जाएंगे। दिस इज टर्म्ड एज एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑल्सो। तो हमें जो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज दी हुई है टूर्नामेंट फंड, यानी एक स्पेसिफिक फंड है, हम टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसका हमने फंड एक अलग से किया हुआ है। दिस इज नॉट जनरल फंड। तो टूर्नामेंट फंड इज अ लायबिलिटी, क्योंकि फंड तो हमारे फर्म के लिए लायबिलिटी है। टूर्नामेंट फंड, ठीक है जी, बैलेंस शीट में हम रिफ्लेक्ट करेंगे और टूर्नामेंट फंड की अमाउंट है हमारी 2 लाख रुपीज। ठीक है जी, सबसे पहली प्लेसिंग की हमने ये। इसके बाद हमें दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन रिसीट फॉर टूर्नामेंट। टूर्नामेंट के लिए कुछ हमें कंट्रीब्यूशन आया, एडिशन हो गया हमारा, तो प्लस कर दीजिए कंट्रीब्यूशन को, क्योंकि फंड आपका एप्रिशिएट कर रहा है। एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं से भी कंट्रीब्यूशन आ सकता है क्योंकि फंड आपका एप्रिशिएट कर रहा है। एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं से भी कंट्रीब्यूशन आ सकता है क्योंकि फंड आपका एप्रिशिएट कर रहा है। एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं से भी कंट्रीब्यूशन आ सकता है क्योंकि
अब ये 40,000 हमारी इनकम हो गई फंड की। उसके अलावा बोला आपको नेक्स्ट टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, उसको बाद में ट्रीट करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। हाँ, अगर आपने देखिए जी ये फंड है 2 लाख रुपए का, ऑब्वियस सी बात है इस फंड को कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करोगे। अब जब उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि अपने यहीं घर में रखने के लिए तो होता ही नहीं है, तो आपने जहां इन्वेस्ट किया तो उस पर आपको इंटरेस्ट जनरेट हुआ, फंड आपका एप्रिशिएट हुआ, तो इंटरेस्ट विल बी एडेड। बेसिक चीजें हैं बिल्कुल। अगर आपको अब इतनी 12th में अकाउंट्स करके आ चुके हो ना, ब्रेन भी उस तरीके से डेवलप हो गया होगा। इंटरेस्ट आपका आ रहा है 12,000 रुपीज का, ठीक है जी। इसके बाद क्या दे रहे हैं आपको क्वेश्चन में, इंटरेस्ट रिसीव के बाद रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट्स। हमारी टूर्नामेंट टिकट्स बिकी, उससे हमें कुछ इनकम जनरेट हुई, तो वो भी टूर्नामेंट फंड का पार्ट हो गया। रिसीट्स फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट्स 20,000 रुपीज की। देखिए जी ये सारी आपकी फंड का एप्रिसिएशन है, ठीक है जी। तो हमारा 2 लाख रुपीज तो हमारा फंड था, जिसमें 40,000 एक आया, 12,000 हमारा एक आया और 20,000 हमारा एक आया। तो हमारे पास अगर फंड में पैसा है 2,72,000 रुपीज है। अब यहां पर आ रहा है एक पॉइंट जिसको समझना है, और उसमें 2-3 रेपकर्जन है, मैं यही कवर कर दूंगी। अब आपको ये बोला हमने फंडिंग से, हमारे पास ये फंड था, इसके अलावा ये कंट्रीब्यूशन था, ये इंटरेस्ट था, रिसीट था, सारी इनकम्स थी। अब बच्चों ये बैलेंस शीट में क्यों दिखाई जा रही है, क्योंकि ये टूर्नामेंट फंड जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना है वो एनपीओ के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी है, उन्हें उसी हिसाब से उसको यूज करना है, तो ये लायबिलिटी कंसिडर होती है, ठीक है जी। अब आपने इस पे आपके एक्सपेंसेस हुए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 80,000 रुपीज के, तो जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं यहां से डिडक्ट करेंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। कितने के एक्सपेंसेस हैं आपके, 80,000 रुपीज के, ठीक है। 80,000 के एक्सपेंसेस के बाद जो आपका पैसा बचता है वो आप आउटर में बैलेंस शीट में लायबिलिटी कॉलम में देंगे। ये वर्किंग और ये अमाउंट आपसे एमसीक्यू में करवाई जाएगी, करवाई ही जाएगी, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक और क्वेश्चन लूंगी जो थोड़ा सा और एक आधा पॉइंट आ जाएगा, तो ये आपसे काम कराया जाएगा। अब यहां मुझे एक चीज बतानी है जो एक एमसीक्यू बनता है। देखिए ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर ये हमारी टोटल फंड की अमाउंट थी, एक्सपेंसेस हमारे फंड के अमाउंट से ज्यादा भी तो हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल ये तो जो न्यूमेरिकल बुक में दिया हुआ था उसका मैंने सॉल्यूशन बताया, अब इसमें मैं एक चीज और एडिशन समझाना चाह रही हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं 3,80,000 रुपीज के, ठीक है। अब हमारे पास इनकम तो थी 2,72,000 रुपीज की, और हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं 3,80,000 रुपीज के, यानी 108,000 ये एक्सपेंसेस हमारे अभी भी हैं जो हमारे फंड से सेटल नहीं हुए। ध्यान से सुनिएगा, यानी हमें फंड कम पड़ गया। जब भी किसी न्यूमेरिकल के अंदर और क्वेश्चन आ सकता है फंड इज इनसफिशिएंट टू सेटल द एक्सपेंसेस, देन दीज एडजस्टमेंट्स विल नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट, एंड दैट 108,000 यानी 1,08,000 विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन एक्सपेंसेस कॉलम। ये हम कहां दिखाएंगे, जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं उसमें हम अपने एक्सपेंडिचर कॉलम में, एक्सपेंडिचर कॉलम में 108 दिखाया जाएगा। और जब हमारा फंड इनसफिशिएंट है, इन दैट केस, अब जब फंड सारा ही एग्जॉस्ट हो गया, अब देखिए आपका फंड था 2,72,000 रुपीज का, 3,80,000 रुपए का आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, तो आपके फंड में तो कुछ बचा ही नहीं, तो आप बैलेंस शीट में क्या ही रिफ्लेक्ट करोगे। तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी बैलेंस शीट बनाने के बाद पता चलता है, तो इट्स ओके इफ यू हैव शोन द वर्किंग। ये उन लोगों के लिए जो एनपीओ चैप्टर कर रहे हैं, तो वर्किंग आपने यहाँ शो भी कर दी तो कोई बात नहीं, उसे काटने की जरूरत नहीं है, बट आउटर में वैल्यू आएगी निल। इस केस में यहाँ कोई वैल्यू नहीं आएगी, आउटर में वैल्यू जाएगी निल, क्योंकि होल फंड हैज बीन एग्जॉस्टेड इन एक्सपेंसेस। तो ऐसा पॉइंट आ सकता है, और उस टाइम पे ये जो एक्सपेंसेस फंड से पहले एडजस्ट होंगे, और जो हमारी नेट एक्सपेंसेस निकल के आएंगे वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। क्वेश्चन तो कुछ और था और मैंने उसको कुछ और बना के एक और पॉइंट को आपके कवर कर दिया। होप इट विल हेल्प यू। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस काम आ रही तो प्लीज लाइक तो कीजिए ना, और शेयर भी कीजिए प्लीज।
हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपका ले रही हूँ एनपीओ में वो आपका है क्वेश्चन नंबर 8। हाउ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी शोन प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस्को क्लब। ठीक है, तो टूर्नामेंट फंड गिवन है। इससे पहले मेरी वो दूसरी वीडियो भी देख लीजिएगा क्योंकि उसमें थोड़े और पॉइंट है, इसमें थोड़े डिफरेंट पॉइंट है। हमारा इसकी जो ब्रीफिंग है मैं वो कर चुकी हूँ। तो टूर्नामेंट फंड जो है हमारा, टूर्नामेंट फंड है हमारा 1,50,000 रुपीज का। ठीक है जी, 1,50,000 का हमने दिखा दिया फंड। इसी क्वेश्चन में आपको टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी है। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भैया देखो जो फंड पड़ा हुआ है घर पे थोड़ी रखोगे, उसे कहीं ना कहीं एफडी तो बनाओगे ही ना, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। अच्छा, टूर्नामेंट फंड पे आपको इनकम जनरेट हो रही है 18,000 रुपए की। जो भी इनकम जनरेट हो रही है एप्रिसिएशन इन टूर्नामेंट फंड। ठीक है, इनकम जो जनरेट हुई हमारी कितने की, 18,000 रुपीज की। इसके बाद क्वेश्चन में नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है कि हमारा इंटरेस्ट एक्रूड है 6,000 रुपीज का। ठीक है जी, इंटरेस्ट जो एक्रूड है फंड का ही एप्रिसिएशन है, चाहे एक्रूड हो, एक्रूअल बेस पे हम अपनी अकाउंटिंग को दिखाते हैं 6,000 रुपए, लेकिन जो इंटरेस्ट एक्रूड है हमारी एसेट भी है, तो हमारी एसेट साइड भी आएगा। ठीक है जी, इसके बाद हमें करना क्या है, 1,54,000, 1,50,000 प्लस 18 प्लस 6 24 हो गए, तो 174,000 का हमारे पास है जी फंड। ठीक है जी, इसके अलावा क्या हमें बोला, इसके बाद हमें टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिए 12,000 रुपीज के। ठीक है जी, जो एक्सपेंसेस हैं इसी फंड से हम करेंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ज्यादा भी हो सकते हैं फंड से, उसका क्या रेपकर्जन होता है और कहाँ वो प्रेजेंट होगा वो प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आपका हो गया 1,62,000 रुपीज, जो आप बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेंगे। ऐसे बनानी है, टोटल आपको नहीं करना होता है बैलेंस शीट का। रीजन बिहाइंड, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक्सट्रैक्ट बन रहा है, सम आइटम्स हैज बीन गिवन, और आपसे ये अमाउंट निकलवाई जा सकती है। ये अमाउंट आपसे एमसीक्यू में निकलवाई जाएगी, क्या क्या चीजें ऐड होंगी और क्या चीज सब्ट्रैक्ट होगी, और अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो क्या ट्रीटमेंट होगा। इससे प्रीवियस पहले वाली वीडियो को देखिए, उसमें मैंने ये डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ऑल द बेस्ट।